लो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनचे एंड किंगवे का सामना एक दूसरे से हो गया था। एंड यहाँ पे यूनचे थोड़ा बहुत एम्बैरेस लग रहा था क्योंकि जो हरकत उसने की है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं यानबा को, जो कि अपनी बहन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके पास में भी चला जाता है और कहता है कि सिस्टर आप ठीक तो हैं, ब्रदर इन लो देखिए यहाँ पर खड़े हैं, ज़रा जल्दी से जाइए और इनसे मिल लीजिए। जिसके बाद लिटिल फेरी को भी देखते हैं जो कि वहीं पे खड़ी थी। तभी हम देखते हैं किंगवे फाइनली जाके पूछती है कि यूनचे तुम ठीक तो हो। तभी यूनचे को देखते हैं जो कि मिस यून को इशारा करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि किंगवे काफ़ी वक्त हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं तो एकदम ठीक ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल फेरी पूछने लग गई थी तो क्या ये वही यूनचे है जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। तभी किंगवे हाँ कर देती है एंड यूनचे को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मुझसे मिलके आज खुशी हुई होगी। तभी एक और फेरी कहती है कि अच्छा तो तुम वही हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने काफ़ी कुछ हासिल किया है प्रीवियस कुछ वक्त के अंदर, और उम्मीद है कि यहाँ पे मिस किंगवे को एम्बैरेस फील नहीं कराओगे सारे के सारे लोगों के सामने। तभी यूनचे कहता है कि आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें, मैंने अच्छे से अपनी ट्रेनिंग की है एंड इस बार मेरी वजह से किसी को भी एम्बैरेस होना नहीं पड़ेगा। तभी वो फेरी कहती है कि ठीक है, अच्छी ही बात है ये तो। जिसके बाद लिटिल फेरी कहती है कि चलो यहाँ से काफ़ी देर हो रही है हमें, एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिटिल फेरी को शायद से जलन हो रही है किंगवे से। जिसके बाद वो सारी की सारी आगे बढ़ने लग गई थी। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अफेक्शन हमें देखने को मिलता है दोनों के ही बीच में। जिसके बाद किंगवे कहती है कि यानबा ब्रदर मुझे जाना होगा, प्लीज़ अपना ख्याल रखना तुम। जिसके बाद वो भी उदास होते हुए वहाँ से चली जाती है और यानबा भी कह रहा था कि सिस्टर प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद यूनचे एंड मिस यून को देखते हैं जहाँ पे मिस यून कह रही थी कि वाकई में मिस किंगवे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान है। ये सारे के सारे अब अपने रूम की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं सोने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही यंग मास्टर कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, तुम कैसे कैसे ओपोनेंट को ढूंढ के ला रहे हो, सारे के सारे यूनचे से हारते जा रहे हैं। तभी वो कहता है कि मास्टर प्लीज़ परेशान ना हो, क्योंकि इस बार मैं आयरन मैन को ढूंढ के लेके आया हूँ एंड उसके सामने यूनचे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि यूनचे के सामने खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे। तभी यूनचे कहता है कि मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि तुम एक आयरन मैन हो, तो चलो आज मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। वाकई में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें ट्राई करो एंड उसके बाद मुझे ये देखना है कि एक आयरन मैन को डिस्ट्रॉय करके कैसा फील होता है। मतलब कि अच्छे से इंसल्ट कर दी यूनचे ने उसकी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। मिस यून थोड़ी परेशान हो गई थी और साथ साथ एल्डर भी। तो यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही रेडी हो गया था एंड हम देखते हैं कि दोनों के ही फिस्ट एक दूसरे से टकराने लग गए थे। ये मोमेंट सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था और देखना ये था कि आखिर होगा क्या। तभी हम देखते हैं कि यूनचे के अटैक से उस बंदे के हाथ के ऊपर जो चीज़ लगी हुई थी वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके साथ साथ वो भी थोड़ा पीछे आ गया था, इवन उसका हाथ भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि टूट गया है। जिसके बाद यूनचे लगातार काफ़ी सारे पंच से उसके फेस पे हिट कर रहा होता है। वो बंदा अब अपने एक हाथ से यूनचे को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनचे तुरंत ही अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। लास्ट में यूनचे को देखते हैं जो कि तुरंत ही पीछे से जाके उसकी नेक के ऊपर अटैक करने वाला था, उसकी नेक को तोड़ने के लिए। जिसके बाद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे कि अब न जाने क्या होगा, लेकिन यूनचे अपना हाथ वहीं पे रोक देता है और वो बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब गिव अप करता हूँ। जिसके बाद यूनचे खुश हो रहा था एंड सभी के सामने ये अनाउंस हो जाता है कि इस राउंड को भी यूनचे ने जीत लिया है। तभी वो यंग मास्टर कह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे के साथ में एक एक करके और भी काफ़ी सारे लोग आके फाइट कर रहे होते हैं एंड साथ साथ हम देखते हैं उन बाकी सारे लोगों को जो कि अपने मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। साथ साथ श्याओ को भी देखते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था एंड लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद। दूसरी ओर यूनचे जिसने काफ़ी सारे लोगों के साथ में फाइट कर ली होती है एंड बर्निंग हेवन सेक्ट के उस डिसेबल के साथ में भी, जो कि यंग मास्टर को तसल्ली दे रहा था कि अब तो यूनचे हार ही जाएगा, लेकिन अपने सेक्ट के उस डिसेबल को इतने बुरे तरीके से पिटता देख यहाँ पे यंग मास्टर यही कह रहा था कि आखिर ये हो किस रहा है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे ने टोटल 12 लोगों को हरा के उस अपने राउंड को पूरे तरीके से क्लियर कर लिया होता है और अब वो सेकंड ग्रुप मैच के अंदर आ चुका था, जिसकी वजह से यानबा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। साथ साथ मास्टर डिंग को भी देखते हैं जो कि कह रहे थे कि भले ही इस लड़के का लेवल ज़्यादा ना हो लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ साथ यहाँ पे लिन भी खड़े होते हैं जो कि कह रहे थे कि मानना पड़ेगा युनचे ने बहुत ही अच्छे से अपनी पावर को बढ़ाया है। युनचे वापस से मिस युन के पास में आ जाता है तो फिर उसकी नज़र पड़ गई थी बर्निंग हेवन सेक्ट के यंग मास्टर के ऊपर, तो वो उसे जलाने के लिए कहता है कि युन अब, जिसके बाद युनचे कह रहा होता है कि मैंने इतने सारे राउंड्स को जीत लिया है, तुम मुझे रिवॉर्ड के तौर पर क्या दोगी। तभी वो कहती है कि ठीक है बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। युनचे अपने चीक की तरफ को इशारा करता है तो वो एम्बेरस होती है लेकिन सभी के सामने उसको किस भी कर लेती है। यानबा भी ये सब कुछ देख रहा था तो मास्टर उसे पीटते हुए उस जगह से हटा देते हैं और कहते हैं कि आखिर कर क्या रहे हो तुम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके प्राइवेट मोमेंट है। जिसके बाद यहाँ पे यंग मास्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कह रहा होता है कि युनचे मैं तुम्हें पीसीस के अंदर कट कर दूंगा। तभी वहाँ पे एल्डर सभी के सामने ये अनाउंस करते हैं कि सेकंड राउंड भी सभी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 300 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो कि अब अपने थर्ड राउंड की ओर बढ़ेंगे। तभी यानबा आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर इन लो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। तो यहाँ पे एल्डर भी कह रहे होते हैं कि वाकई में युनचे ने तो कमाल कर दिया है। तो मिस युन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर पाओगे, वैसे भी तुमने बहुत ही अच्छे से फाइटिंग की है, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम टॉप 100 के अंदर आओ या फिर नहीं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए अब ये मुश्किल होगा। तो यहाँ पे युनचे भी कहता है कि बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करना, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब एक और मैच की स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पे युनचे के सामने एक अच्छा खासा तगड़ा सा आदमी खड़ा था जिसका नाम लिन होता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग अब यही कह रहे होते हैं कि लिन का मुकाबला करना युनचे के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पे यंग मास्टर के पास में खड़ा हुआ बंदा कहता है कि इसने काफ़ी सारे लोगों को हराया लेकिन अब ये लिन को तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। तभी वो यंग मास्टर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग तो रहा है। जिसके बाद लिन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वैसे मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुन ली हैं और अब बस मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना भाला लेके अटैक करने लग जाता है युनचे के ऊपर। युनचे पहले तो उससे ऐसे ही अपने हाथों के साथ में डील कर रहा था लेकिन जब वो थोड़ा पावरफुल अटैक करता है तो युनचे भी अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाता है और कहता है कि सडनली ये क्या हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा घबरा भी गया था और कहता है कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तभी युनचे कहता है कि मैंने तो बस अपने फिस्ट से तुम्हें अटैक करने की कोशिश की है, तुम ही देख लो मेरे फिस्ट कितने ज़्यादा हार्ड है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है और फिर तुरंत ही वो अपनी थंडर फायर बोल्ट का इस्तेमाल करते हुए युनचे के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि युनचे तुरंत ही उस जगह से हट जाता है और इस बार वो अपनी उसी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसे देख के सारे लोग कह रहे होते हैं कि युनचे के पास में ये सोर्ड क्या कर रही है, क्या वो सच में इसको उठा सकता है। जिसके बाद युनचे कहता है कि मोटू बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और अब मेरी बारी है। जिसके बाद युनचे तुरंत ही अपनी सोर्ड से हिट करने वाला था, वो बंदा भी अपने भाले का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन जैसे ही युनचे की सोर्ड हिट करती है उसके भाले को, वो तुरंत ही वहाँ पर टूट गए थे दोनों के दोनों। एंड हम देखते हैं कि मोटू भी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद उसकी आँख खुलती है तो युनचे उसके सामने ही खड़ा था एंड कह रहा होता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझसे फाइट करनी है। तो हम देखते हैं कि वो तो तुरंत ही गिड़गिड़ाने लग गया था और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी भी गिव अप करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये युनचे है क्या चीज़। के बाद हम देखते हैं कि गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहता है जहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग आते हैं युनचे के साथ में फ़ाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे यंग मास्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर लगातार युनचे इतने सारे मैचेस को कैसे जीत पा रहा है, लेकिन युनचे की पावर का अंदाज़ा तो यहाँ पे किसी को है ही नहीं। लगातार ऐसे ही करते करते युनचे ने काफ़ी सारे लोगों को हरा दिया होता है। यानबा एंड युन भी हैरान थे कि आखिर युनचे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया है। लास्ट में युनचे एक और बंदे से फाइट करता है जिससे फाइट करते करते युनचे उसकी सोर्ड को भी तोड़ देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एल्डर अनाउंस कर देते हैं कि युनचे ने लगातार 15 गेम्स को जीता है, जिसकी वजह से अब हम उसे नेक्स्ट राउंड के अंदर भेज रहे हैं। यानबा तो खुशी से एक्साइटेड होने लग गया था। तभी यहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं कि टॉप 32 युनचे ने कमाल कर दिया है। तभी मिस युन कह रही होती है कि ये तो एक ड्रीम जैसा लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तभी डिंग कहने लग गए थे कि इस लड़के ने वाकई में कमाल कर दिया है।
है। अभी बर्निंग हेवन सेक्ट का वो बंदा कहने लग गया था कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन तभी वो मुस्कुराने लग गया था और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि यूनचे अब जितने भी राउंड्स आएंगे उन सभी में जीत पाएगा, क्योंकि अब मुझे उससे फाइट करनी है। ये सुनते ही वो कहता है कि क्या ही बात कही है आपने, अपने हाथों से अपने दुश्मन को मारने का मजा तो कुछ और ही है। एंड ये सोचते हुए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गए थे। सीन कट होता है और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनचे अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और एक लेटर लिख रहा होता है अपने ग्रैंडपा एंड अपनी आंट को, जहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने आपको फाइनली एक बार तो प्राउड फील करवा ही दिया है, यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है और उम्मीद है कि मैं बहुत ही जल्दी आपसे वापस मिलने के लिए आऊँगा। और साथ साथ लियून सिटी इन सभी को सारे के सारे हमारे हिसाब को पूरा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टोकिन को भी देखने लग गया था और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि पास्ट में कैसे उसने इतना सब कुछ सहा है। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई नॉक करने लग जाता एंड ये यानबा होता है, जो कि कह रहा था कि ब्रदर इन लो ज़रा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यूनचे तुरंत ही कहता है कि इतनी रात में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ सामान लेके आया था जो कि मेरी सिस्टर ने आपके लिए भिजवाया है। तभी यहाँ पे यूनचे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड हम देखते हैं कि वो बॉक्स को अपने पास में रख लेता है। तो यहाँ पे यानबा कह रहा था कि उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी इस सामान को देखने के बाद। फिलहाल तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यूनचे तुरंत ही उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसे उसके अंदर एक D1 पर्पल वेन दिखती है एंड साथ साथ उसे वो हेवनली ग्रास भी दिख गई थी, जिसे देख के यूनचे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसे याद आता है कि मैंने तो बहुत पहले इस चीज़ की डिमांड की थी। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग गया था कि बताओ ज़रा तुम्हारी बहन है कहाँ। यानबा बस इशारा ही कर रहा था, लेकिन अपना यूनचे तो उससे पहले ही वहाँ से भाग जाता है मिलने के लिए मिस किंगवे से। मिस किंगवे जा ही रही थी, तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि किंगवे कहाँ जा रही हो, ज़रा मेरी बात तो सुनो। जिसके बाद वो पलट जाती है, लेकिन थोड़ी उदास लग रही थी। तभी यूनचे भी उसी ढंग से नजरें तो मिला नहीं पा रहा होता और कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि मिस्टर यूनचे क्या मैं जान सकती आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। तो यूनचे अपनी नज़रों को थोड़ा नीचे करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एंड तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर दिया। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ठीक ही हूँ एंड अब यहाँ से बस निकल के जाने ही वाली थी। तभी यूनचे कहता है कि तुम्हारे पास में क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट भी है जो कि मैंने तुम्हें पहले दिया था। तभी हम देखते हैं कि किंगवे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सर्टिफिकेट को तुरंत ही यूनचे की तरफ को बढ़ाने लग गई थी, जिसे देख के यूनचे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर कहता है कि तुम्हारे पास में ये अभी तक रखा हुआ है। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे पास में ये है एंड मैं इसे भला कैसे न रखती, तुमने मुझसे कहा था इसको रखने के लिए। तभी यूनचे पूछने लग गया था क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने इसको अपने पास में रखने से पहले क्या सोचा था। तब यहाँ पे वो नाराज़गी के साथ में कहती है कि मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तभी यूनचे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा कि तुमने मुझे ये पिल ला के दे दी, मैंने तो तुमसे काफ़ी वक्त पहले इसकी डिमांड की थी। वैसे सब कुछ ठीक तो है तुम्हारे साथ। तभी वो कहती है कि हाँ सब कुछ सही ही चल रहा है एंड मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वैसे तुमने कॉम्पिटिशन के अंदर काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तभी यूनचे कहता है कि एक जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है पूछ लो। जिसके बाद यूनचे कहता है कि जब जब मेरी तुम्हारे साथ में शादी हुई थी तब तुम्हारी मेलेडी यानी कि तुम्हारा लेवल किस तरह का था। जिसके बाद वो पलट जाती है और कहती है कि जिस लेवल पे तुम फिलहाल आज हो वही लेवल था मेरा। जिसके बाद वो कहती है कि रात बहुत हो गई है और अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से एंड तुम भी चले जाओ सोने के लिए एंड कल सुबह तो तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है ना। यूनचे भागते हुए आगे बढ़ता है एंड फिर तुरंत ही गुस्से में उससे कह रहा था कि मैं बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब जब मैं तुमसे मिलूँ और तुम्हारे साथ में फ़ाइट करूँ तो प्लीज़ मेरे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी शो ना करना। जिसके बाद मिस किंगवे थोड़ा पलट के उसकी तरफ को देखने लग जाती है और फिर तुरंत ही आगे बढ़ने लग गई थी। और इसी के साथ में आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।